राधे राधे भक्तों। देखिए, हम लोग परम पूज्य श्री गाड साहब जी के शिष्य परम पूज्य श्री चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा का चरित्र सुन रहे थे। इसमें हमने बाबा के बारे में सुना कि बाबा का जीवन कितना विलक्षण था, कि बचपन से ही उनके अंदर गीता प्रेम और भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति व्याप्त थी। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति उनके अंदर भरी हुई थी। देखिए, हम लोगों ने सुना कि बाबा पहले लुधियाना आए थे। जब पंजाब से बाबा की जो फैमिली थी, चंडीगढ़ जब देश आज़ाद हुआ था, तो 1947 में लुधियाना जब आए, उसके पश्चात बाबा ने जो प्राइमरी जो एजुकेशन करी, जीबीटी का कोर्स किया। उसके पश्चात उनकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई। मनी मांजरा के आसपास के क्षेत्रों में पहले उनकी नौकरी थी। तत्पश्चात जब चंडीगढ़ में उन्हें गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट हुआ, और चंडीगढ़ में ही राम दरबार, देखिए राम दरबार स्कूल में बाबा पढ़ाने लग गए थे। और बाबा तो भक्ति में थे, जहाँ जाते थे अपने आप अपने रंग में सबको रंग देते थे। देखिए, हमने सुना था कि किस प्रकार बाबा कन्हैया का एडमिशन स्कूल में हुआ। राम दरबार स्कूल जो चंडीगढ़ में है वहाँ हुआ। कि जो बाबा के एक रिश्तेदार थे, वो माता जी कहती थी, जब भी बाबा उनके घर जाते थे, माता जी कहती थी कि बाबा, मेरे गोपाल का एडमिशन आपके स्कूल में करवा दो, मेरा गोपाल आपके स्कूल में पढ़ना चाहता है, बाबा करवा दीजिए। तो बाबा सोचते थे कि मैं क्या बोलूँ, क्या उत्तर दूँ, तो बाबा उसे टाल देते थे। लेकिन एक दिन की बात है, जब कन्हैया बाबा सोचे थे कि मुझे ज़रूरी काम से जाना है, और जाते ही वो कहेंगी कि मेरे गोपाल का एडमिशन करवा दो, तो बाबा ने अपने साथ फार्म ले लिया और बाबा गए। जैसे ही उन्होंने कहा, तो बाबा ने उसी समय एडमिशन का फॉर्म भरा, और उनका नाम रखा गया कुंवर कन्हैया। पहले कन्हैया रखा गया था, कुंवर तो कन्हैया की कृपा से कुंवर भी जुड़ गया था, तो कुंवर कन्हैया उनका नाम रखा गया। और बाबा जब स्कूल जा रहे थे, क्योंकि माता जी को विश्वास नहीं था, कि बाबा हमेशा टाल देते थे, क्या पता इस बार भी टाल रहे हैं, तो वो जाएंगे। तो उन्होंने किसी को उनके साथ में भेज दिया और कहा कि तुम बाबा को स्कूटर पे लेके जाओ और स्कूल छोड़ देना, और वहाँ एडमिशन की पूरी फॉर्मेलिटी जो होती है वो करवा के फिर लौटना। तो बाबा बोले, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा। वो बड़ी प्यारी भक्त ठाकुर जी की। देखिए, उन माता जी का भी सिद्ध भाव था। कन्हैया उनसे, गोपाल उनसे साक्षात बात करते थे, बड़ा प्रेम उनसे था, उनका सिद्ध भाव था। वो कन्हैया को अपना बेटा मानती थी, वो गोपाल कहती थी। बाबा ने कहा कि मैं तो कन्हैया बोलता हूँ, वो गोपाल गोपाल कह के पुकारती थी। तब बाबा जब जा रहे थे, तब कन्हैया ने बाबा को एहसास कराया कि स्कूटर के साथ साथ कन्हैया भी दौड़ रहे हो, कन्हैया साथ साथ चल रहे थे। जैसे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए बच्चा साथ में जाता है, तो कन्हैया ने एहसास करा दिया उसी समय कि आप ये ना समझिएगा कि एडमिशन मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं पढ़ने के लिए आपके पास साथ ही चल रहा हूँ, मैं पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा हूँ। तब बाबा ने ये पहली बार जब कन्हैया के बाबा को साक्षात दर्शन हुए, तो वो अचंभित रह गए। ये क्या था, ये कौन थे? साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिनकी भक्ति मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, जो मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, जो मेरे परम पूज्य श्री गाड साहब जी महाराज के सबसे प्यारे हैं। तो बाबा ने गाड साहब जी महाराज को धन्यवाद दिया, उनकी कृपा से आज बाबा को दर्शन हुआ। और जब बाबा पहुँचे, बाबा अपने कैबिन में जाकर बैठ गए, कुछ देर तक तो सोचते रहे। फिर नर्सरी क्लास की जो क्लास टीचर है, बाबा ने उन्हें बुलाया। देखिए, इन मैडम से, जो नर्सरी क्लास की क्लास टीचर है, मेरी बात हुई, मैंने उनसे भी बात करी हुई है, मैंने उनका एक्सपीरियंस उनसे पूछा मैंने कि आपने तो पढ़ाया कन्हैया को। उसके अलावा एक मंजीत मैडम हैं, जिन्होंने भी कन्हैया को पढ़ाया है, जिन्होंने कन्हैया को पढ़ाया भी है, और कन्हैया के प्रति उनकी बड़ी भाव है। आज भी कन्हैया के प्रति उनका बड़ा विशेष भाव है। बाबा कहते थे कि मंजीत मैडम पर कन्हैया की विशेष कृपा है। खूब बाबा ने कई बार मंजीत मैडम के प्रसंग, मंजीत मैडम के बारे में बताया है। और वो मंजीत मैडम उसी स्कूल में थी जिस स्कूल में कन्हैया पढ़ने आए थे। वो भी टीचर है,
सन 2010 में उनका रिटायरमेंट हो गया था। मेरी उनसे बड़ी विलक्षण उनसे भी मेरी चर्चा हुई कन्हैया के एडमिशन को लेकर, कन्हैया की जो स्कूल में लीलाएं हुई उसके बारे में भी मैं आपको सब बताऊंगा। देखिए अब मैडम क्या कहती हैं, पुष्पा नरूला मैडम को जब बाबा ने बुलाया कि मैडम को बुलवाइए, पियोन के माध्यम से बुलवाया। जब मैडम आई तो बाबा ने कहा, देखिए मैडम जी, मैं नहीं जानता कि कन्हैया क्या लीला करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जो सबसे बड़े हैं, वो कृपा करके हमारा शिष्य, हम लोगों के शिष्य बनने आए हैं। यहाँ पर स्कूल में आज उनका एडमिशन होने जा रहा है और कन्हैया के स्कूल की क्लास टीचर बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त होने जा रहा है। ये कन्हैया की कृपा आपके ऊपर है कि कन्हैया आपका विद्यार्थी बनने यहाँ खुद आ चुका है। बाबा का विद्यार्थी बनने कन्हैया खुद आ चुके थे। आज कन्हैया जो तीनों लोगों को पढ़ाने वाले हैं, वो खुद एक विद्यार्थी बन के बाबा के स्कूल में आ चुके हैं। और मैडम सामने खड़ी हैं, मैडम कह रही हैं, मैडम ने बोला कि जब मैडम से मेरी बात हुई तो मैडम ने उस समय कहा कि जब बाबा ने मुझे ऐसा कहा तो मैं बड़ी हैरान हो गई, मैं बड़ी शॉक हो गई, हैरान हो गई कि ये क्या है। कुछ देर तक तो मुझे समझ में ना आया तब, लेकिन मैं जानती थी। देखिए बाबा का जो स्वभाव था, बाबा तो ऐसे हैं कि बाबा का स्वभाव है, जो बाबा जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी कृपा बिखेर देते थे। मैडम ने मुझे ये भी बताया था कि बोले डेली स्कूल के अंदर जब प्रार्थना सभा होती थी, प्रेयर होती थी, उसके पश्चात बाबा पूरे स्कूल के स्टाफ को, स्कूल के बच्चों को, सबको कन्हैया का कोई ना कोई प्रसंग सुनाते थे, कन्हैया की लीलाएं सुनाते थे, कुछ ना कुछ सुनाते थे डेली। तो बाबा में भक्ति भाव तो बहुत भरा हुआ था। जानते थे वो लोग भी कि बाबा हैं, जो कह रहे हैं वो सत्य ही होगा। अब कन्हैया का नर्सरी क्लास का रजिस्टर मंगवाया गया। वहाँ पे कुंवर कन्हैया नाम लिखा गया। सबसे पहला नंबर था कुंवर कन्हैया का, सबसे पहला नंबर कुंवर कन्हैया। और कुंवर कन्हैया स्कूल में आ गए हैं। एक सुंदर सी छवि, कल मैंने आपको बताया कि बाबा ने कारपेंटर को बुलवाकर खाती से एक वो बनवाई, टेबल बनवाई और पंखे के नीचे उसे रखवाया गया। और उसी दिन जब बाबा रात को सोए थे घर पे, तब कन्हैया ने बाबा को दर्शन देके कहा कि बाबा, छोटा सा बालक इतनी बड़ी, इतनी ऊंची टेबल पे कैसे चढ़ेगा, मैं तो नहीं चढ़ पा रहा बाबा। और पंखा के नीचे आपने मेरे को पंखे के नीचे बिठा दिया, मेरे और साथ के मेरे सहपाठी भी तो हैं, वो कहाँ बैठेंगे, उनको भी तो हवा लगनी चाहिए बाबा। तब अगले दिन बाबा जब गए स्कूल के अंदर, तब बाबा ने एक छोटे से नर्सरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उन्हें छड़वाने की कोशिश करी, कोई बच्चा छड़ ना सका। तब बाबा को खाती को बुलवाना पड़ा और खाती को बुलवाकर उस टेबल को छोटी करवाई। और उसके पश्चात में भी एक बच्चे को छड़वाया। जब बच्चा छड़ के बैठ सकता था कुर्सी पे, तब जाके बाबा ने उसे फाइनल किया। देखिए माताजी ने एक छवि दी थी कन्हैया की, गोपाल की एक छवि दी थी, और उस छवि को उस टेबल पे विराजमान कराया जाता था। और डेली सुबह पहले जो पुष्पा नरूला मैडम है, जो क्लास टीचर कन्हैया की थी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कन्हैया की पहले धूप बत्ती करती थी और सब बच्चे कन्हैया को प्रणाम करते थे। डेली सब बच्चे कन्हैया को प्रणाम करते थे और धूप बत्ती की जाती थी। और माहौल कुछ भगवान के नाम का छोटा सा कीर्तन करवाया जाता था। भगवान की जो भक्ति थी, भक्ति में जो वातावरण था, कोई भजन सुना दिया, कोई कुछ कर दिया। जो क्लास टीचर है पुष्पा नरूला मैडम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उन्होंने बताया कि मेरे को बाबा ने कहा, जब बाबा ने बताया था कन्हैया का एडमिशन हो गया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, कन्हैया का स्कूल बैग, स्कूल का बॉक्स है, टिफ़िन बॉक्स है, सारी चीज़ें कन्हैया की जो थी वो लाई गई और वह रखी जाती थी।
और कन्हैया जब जो टीचर का पीरियड आता था, जैसे मैथ्स का पीरियड आया तो मैथ्स की कॉपी निकाली जाएगी, पेंसिल रखी जाएगी, और जब सब बच्चों को बोला जाता था तो कन्हैया को भी बोला जाता था। और अटेंडेंस जब की जाती थी तो कन्हैया का नाम सबसे पहले बोलता था, कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। तो प्रेजेंट कन्हैया की इस तरह लगाई जाती थी। और धूप बत्ती सबसे पहले एक छवि रखी जाती थी, जो छवि माता जी ने दी थी, और डेली धूप बत्ती करना वो छवि की। और कन्हैया का जो टिफ़िन तैयार करके लाती थी वो पुष्पा नरूला मैडम ही हैं, जो नित्य प्रतिदिन कन्हैया के लिए टिफ़िन तैयार घर से करके लेके आती थी। जब इंटरवल होता था सब बच्चे अपना अपना टिफ़िन निकालते थे और कन्हैया का भी टिफ़िन निकाला जाता था। कन्हैया को भोग लगाया जाता था। उसके पश्चात वो जो प्रसाद होता था सब बच्चों में दिया जाता था, सब लोग उसे प्रसाद लेते थे। देखिए, इस प्रकार कन्हैया स्कूल में पढ़ने लग गए थे। कन्हैया की जो लीलाएं दिन प्रतिदिन होती ही रहती थी और कई घटनाएं घटित होती थी। बाबा बताते थे कि किसी भी क्लास में कोई काम होता था तो मैं पियोन के माध्यम से उस क्लास टीचर को बुलवा लेता था। लेकिन जब नर्सरी क्लास की बात आती थी तो मैं खुद जाता था, मैं किसी को बुलवाता नहीं था। मैं क्लास टीचर को नहीं बुलवाता था, किसी भी काम को लेकर मैं खुद जाकर देखता था। तो कन्हैया की मुझे कहीं कन्हैया बैठे हुए दिख जाएं तो बाबा ने कहा, कन्हैया ने मुझे कभी निराश नहीं किया। कन्हैया अपनी छवि दिखा ही देते थे, कन्हैया अपनी कृपा का एहसास करवा ही देते थे। बाबा ने टीसी जब कन्हैया की निकलवाई थी, जब बाबा का रिटायरमेंट हो गया था, तो स्कूल बैग कन्हैया का बाबा के पास में ही था। बाबा ने वो कॉपियाँ सबको दिखाई, कन्हैया की हैंड राइटिंग तक दिखाई। कन्हैया ने अपने हाथों से लिखा था कुंवर कन्हैया, ये तक बाबा ने दिखाया। और जो स्कूल की कॉपियाँ होती थी, एग्ज़ाम होते थे तो मार्क्स भी दिए जाते थे। कैसी कैसी लीलाएं कन्हैया की होती थी स्कूल के अंदर। धीरे धीरे करके स्कूल का माहौल कन्हैया में बनता जा रहा था। सब लोग, सारा टीचर, सब स्टाफ जो आता था पहले कन्हैया को प्रणाम करता था, फिर पढ़ाने के लिए जाता था। ये भावना कोई ज़बरदस्ती की नहीं थी, सहज स्वाभाविक थी। टीचरों के अंदर ये बदलाव आना सहज था। देखिए, संत कृपा अगर हो जाए, गुरु कृपा जो हो जाए। बाबा गृहस्थी में रहते हुए भी बड़े विलक्षण संत थे बाबा गृहस्थी में, लेकिन बाबा संतों के संत थे। संत वो नहीं है जो हिमालय की चोटी पर जाकर तपस्या कर रहा है, वही संत नहीं है। जो गृहस्थी में रहकर विषयों से अपना मन हटाकर कन्हैया में जिसका चित्त लगा हुआ है, जिसने कन्हैया से एक नाता जोड़ लिया है, जो कन्हैया नाम पुकारता है, जो कन्हैया को अपना मानता है, कन्हैया के लिए रोता है, कन्हैया के लिए खाता है, कन्हैया के लिए चलता है, जो कार्य करता है कन्हैया के लिए करता है। उसका दिन भी कन्हैया, रात भी कन्हैया, सुबह भी कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। देखिए, कन्हैया का मतलब केवल कन्हैया ही नहीं है, राधा रानी भी हैं, सीता राम जी भी हैं। जिनके प्रति भी आपकी भक्ति है, आप उनके प्रति अपना विशेष भाव रखते हैं, तो वो भगवान कृपा करने में देर नहीं लगाते हैं। भाव तो जुड़ना चाहिए। तो ये स्थिति थी, स्कूल की कंडीशन ऐसी होती जा रही थी। स्कूल के अंदर सब कृष्णमय होते जा रहे थे। एक बार जो घटना घटित हुई मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन नरूला मैडम कहती हैं, पहले तो नरूला मैडम ने ये कहा कि कन्हैया के आने के बाद तो जीवन ही बदल डाला। कन्हैया ने हम सबका जीवन बदल डाला। हम सब लोग संसार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, तो बहुत उठापटक जीवन में होती है, दुख सुख तो चलते रहते हैं। उस समय हमारे जीवन में भी कुछ बहुत परेशानियों से हम गुजर रहे थे, लेकिन कन्हैया के आने के बाद सब परेशानियां चली गई और कन्हैया ने अपनी अनुभूतियां खूब बार करवाई और बहुत एहसास करवाया कि मैं आपके साथ में हूँ। कन्हैया को कहने में फिर भी देर लग जाए, लेकिन कन्हैया की कृपा से वो कार्य पूरा होने में समय नहीं लगता था। बोले, मेरे विचारों में, मेरे भावों में, सब में मेरा परिवर्तन आ चुका था। हम लोग पंजाबी हैं। नरूला मैडम कहती हैं, पुष्पा नरूला मैडम कहती हैं, जीवन बदल डाला कन्हैया ने, बाबा ने। बाबा की कृपा से कन्हैया आए और कन्हैया की कृपा से जीवन बदला। देखिए, एक बार जो घटना घटित हुई स्कूल में कई घटनाएं घटित हुई। मैं आपको एक घटना बताने जा रहा हूँ। एक बार
एक बच्चे की डेथ हो गई। डेथ ऐसे हो गई कि स्कूल की जो फीस होती है, फीस की डेट निकल चुकी थी। देखिए, हमने कई बार देखा है कि कई बार अचानक से गुस्सा निकल जाता है, तो हम सोचते हैं कि यार इसने इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं करी, गुस्सा इतना ज़्यादा क्यों आया। तो गुस्सा ज़्यादा आने का कारण केवल वो पर्टिकुलर बात नहीं होती है, उसी समय जो बात बनी, कारण बना, केवल वही कारण नहीं है, कारण पहले के भी होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन गुस्सा एक साथ निकल पड़ता है। एक बच्चे की स्कूल की फीस जमा नहीं थी, तो मैडम ने क्या कहा, मैडम एक स्कूल की टीचर थी, मैडम थी, तो उन्होंने बच्चे को, उसका घर पास में ही था, बच्चे को कहा कि तुम फीस लेकर आओ, अपने पेरेंट्स को जाके बता के आओ अभी के अभी, क्योंकि तुम्हें मैं कई दिनों से कह रही हूँ, तुम जाते नहीं हो, फीस जमा नहीं करवा रहे हो, फीस जमा कराना ज़रूरी है। तो मैडम ने बच्चे को घर जाने के लिए कह दिया कि तुम घर जाके अपने घर पे इन्फॉर्म कर दो। अब हुआ क्या, वहाँ पे काम चल रहा था और जो लाइटिंग की, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग हो रही थी, वहाँ पे तार, बिजली की सप्लाई ऑन थी और बच्चे का पैर तार के ऊपर पड़ गया और बच्चे को वहीं करंट लगा और बच्चा ख़त्म, डेथ बच्चे की हो गई। मैडम बता रही है, पुष्पा नुल्ला मैडम कहती हैं कि जैसे ये हुआ हंगामा मच गया, हंगामा मच गया, पेरेंट्स आ गए, पब्लिक इकट्ठी हो गई और भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस आ गई, सारी चीज़ें उनके खिलाफ, पूरा स्कूल का जो स्टाफ, पूरा जो स्कूल का जो वातावरण था वो बदल गया, क्योंकि पेरेंट्स इकट्ठे हो गए, बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था, सब लोग स्कूल के खिलाफ नारेबाजी करने लग गए। अब तुरंत तत्काल, गवर्नमेंट जॉब थी, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी थी, तो उसी समय सरकार ने कमेटी गठित करी और कमेटी के जो मेंबर्स थे उनको कहा कि तुम सारी सच्चाई का पता लगाओ, क्या बात है क्या नहीं बात है। अब ये था, कमेटी के मेंबर्स का सारा क्लियर था कि उनके खिलाफ सारे सबूत थे, क्योंकि गलती टीचर की थी। देखिए, टीचर की गलती होना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि जैसे कप्तान होता है, कप्तान, क्रिकेट टीम में मैच हो रहा है, मैच हार गई है टीम, तो कप्तान के ऊपर भी बात आ जाती है। कप्तान ने अच्छा खेला, लेकिन कप्तान के खेलने से थोड़ी सब कुछ हो जाता है। कप्तान खेला, लेकिन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कप्तान के ऊपर ही आती है। तो अब बाबा के ऊपर भी बात आना तय था। कमेटी गठित हो चुकी थी और कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें बाबा को बुलवाया जा रहा था। सारे सबूत थे, पक्का सबूत थे कि अब नौकरी जाना तय है। नौकरी जाना तो तय था, मैडम का भी और बाबा के भी, बट परिस्थिति क्या थी उसमें, स्कूल के खिलाफ एक्शन होना तय था। और स्कूल के खिलाफ एक्शन होने का मतलब है कि प्रिंसिपल की भी नौकरी जाएगी और जो टीचर मैडम ने जिन्होंने भेजा था उनकी भी नौकरी जाएगी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बाबा जब जाने लगे कमेटी के मेंबर्स की मीटिंग में, तब बाबा ने कन्हैया को बोला, कन्हैया मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अब तू ही देख लेना क्या करना है क्या नहीं करना है, जो तू करेगा वो मेरे लिए भला होगा, अब तू संभाल देना सारी बात। जैसे ही बाबा कमेटी की मीटिंग में पहुँचे, मीटिंग वाले, कमेटी वाले तैयार बैठे थे कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उनका मन, हृदय अपने आप परिवर्तित हो गया। उन्होंने क्या कहा कि बाबा, उन्होंने कहा, देखिए सर, ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, और आपका जो बैकग्राउंड है, जो आपका पहले का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, आपकी जो हिस्ट्री है करियर की वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और आपके स्कूल का जो परीक्षा परिणाम है वो भी अच्छा है, इसलिए हम कुछ नहीं करना चाहते हैं आपके खिलाफ, हम इतना ही कहते हैं। बाबा ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी वार्निंग दी और कहा कि देखिए आगे से ना हो ऐसा आप ध्यान रखिएगा, कोई भी स्कूल का मेंबर है, स्टाफ है, उसे आपको ही कंट्रोल करके रखना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इतना सा कह के वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो गई, वहीं की वहीं बात ख़त्म हो गई, नहीं तो उस समय गवर्नमेंट नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता था। मैडम कहती है, पुष्पा नरूला मैडम, वो कहती हैं कि हम तो मास्टर जी कहते हैं उनको, मास्टर जी,
कोई सर कह के पुकारता था, हम मास्टर जी कहते थे। कि बोले मास्टर जी की कृपा थी कि कन्हैया ने सब पूरे स्कूल के खिलाफ जो कार्रवाई होती सबको बचा लिया। ये कन्हैया की विशेष कृपा उस स्कूल में हुई। और कन्हैया की काफ़ी सारी लीलाएं, कुछ कुछ लीलाएं हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा, आप अवश्य सुनिए। अभी तो कन्हैया को स्कूल में पढ़ने दीजिए, कन्हैया स्कूल में पढ़ रहा है। राधे राधे भक्तों। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। जय राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे। श्यामा प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। करुणामयी राधे, कृपामयी राधे। करुणा सिंधु राधे, कृपा सिंधु राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।